2020 क्रिकेट की शुरुआत हुई थी उस समय दो चीजों को लेकर सबको सबसे ज्यादा डाउट था। एक की जो खिलाड़ी 30+ हो जाएंगे उस समय, तो मतलब राहुल द्रविड़ ने भी वो लॉन्च करते हुए कहा था कि मैं अपनी 20s में नहीं हूं। तो एक तो एज को लेकर और दूसरा ये कि स्पिनरों का क्या काम रहेगा। ये तो सही है कि चैलेंज सबसे ज्यादा स्पिनरों के लिए ही रहा, लेकिन आज की तारीख में 2020 में स्पिनर इतने निर्णायक हो गए हैं कि हम दोनों छोर से एक स्पिनर को लगा हुआ देखते हैं। जी थैंक यू। बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा वो ऐसा हुआ भी था कि जब मैं भी पहली बार सिलेक्ट हुआ था T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे भी लगा कि शायद ये मेरा पक्का प्लान बना लिया है ना कि ये इसके बाद मुझे इतनी दूर तक ड्रॉप कर देंगे कि दोबारा मुझे कोई मौका ही नहीं मिलेगा भारत के लिए खेलने के लिए। पर ऑब्वियसली जैसे जैसे हमने देखा है कि T20 आया है, एज जो है, जो खेले हुए लड़के हैं वो ज़्यादा बेटर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यंग जो लड़के हैं उनको लगता है कि शायद टाइम बड़ा कम है, ओवर बहुत कम है, 2 बॉलें खाली निकल गई हैं, तीसरी बॉल पे अब बड़ा शॉट मारना ही पड़ेगा। बट इट्स जस्ट नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट टेकिंग द राइट डिसीजन एट राइट टाइम। और जो मंजा हुआ खिलाड़ी है, जो पहले खेल चुका है और जिसके पास वो एक्सपीरियंस है, आई थिंक वो बेटर डिसीजन लेता है। तो एज वाला काम तो जो है वो इसमें आप जितने उम्र के होते जाओगे उतने बेटर होते जाओगे। और पिछले 2 साल पहले ही मैंने चेन्नई के लिए जब मैं खेल रहा था, तो आई प्रोबब्ली बोल द बेस्ट। वहाँ पे मुझे कुछ कंडीशन भी अच्छी सूट जो मेरी बॉलिंग को हो रही थी वो मिल गई। और साथ ही साथ हमारी अगर टीम देखते तो हमें डैडीज की टीम कहा जाता था, पर वो डैडीज की टीम ने एक्चुअली दिखा दिया कि इसमें आपको यू डोंट हैव टू बी यंग, you have to have a daddy sort of present to be there and make sure when you lift the trophy दुनिया को लगे कि हाँ वाकई में ये क्रिकेट के भी डैडी यही हैं। और वैसा ही हुआ, हमने वो ट्रॉफी भी उठाई। और राहुल की बात कहीं हद तक मुझे उस चीज़ में उस वक्त अगर मैं सोचता तो लगता कि हाँ यार स्पिनर के लिए ये गेम नहीं है। बट दोनों तरफ से अगर स्पिनर कर रहे हो बॉलिंग और क्वालिटी स्पिनर हो, तो जैसे हमारी टीम में भी कलकत्ता नाइट राइडर की अगर बात करूँ, सुनील नरेन एक तरफ से और एक तरफ से वरुण चक्रवर्ती अगर जब बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने सामने वाली टीमों को लताड़ दिया। और वही हमारा सबसे बड़ा कारण था कि हम सेकंड लेग में क्यों बेटर क्रिकेट खेले हैं कि हमने दोनों को इकट्ठे बॉलिंग कराई है। वो स्पिनर्स आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। आई थिंक स्पिनर्स आर द की टू विन गेम्स। एग्जैक्टली। अमित, जब इन्हीं विकेट्स पर इंडियन टीम उतरेगी, स्पिन कितना अहम होगा यहाँ पर? किस तरह से ये विकेट खेल रही है, लोग क्या समझे इसे देखकर कि टीम का बैलेंस क्या कहता है, क्या चाहिए यहाँ? गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक जिस तरह से यहाँ पे भी मैचेस चल रहे हैं, आपको पता ही है कि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है और विकेटों में ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि शारजा में हम खेले, भज्जी पांडे ने एग्जाम्पल दिया है कि स्पिनर्स का, तो स्पिनर्स का रोल हमेशा बढ़ता ही जा रहा है हमेशा, स्पेशली T20 के अंदर। और एक चीज़ और भज्जी पांडे ने बहुत अच्छी मेंशन करी कि आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप स्पिनर हैं और आके आप सिर्फ बॉल डालेंगे, वो क्वालिटी आपको चाहिए स्पेशली। और जिस तरह से आपने क्वेश्चन करा कि यहाँ पे किस तरह की विकेट होंगी, आई थिंक आगे चलने के बाद विकेट और ड्राई होंगी, स्पिनर्स और ज़्यादा मैटर करेंगे, लेकिन उस स्पिनर के पास वो क्वालिटी और वो क्षमता होनी चाहिए और वो माइंड सेट होना चाहिए कि कैसे किस तरह की विकेट पे किस तरह की बॉल डालनी चाहिए। प्रज्ञान, क्या एक्सपेक्ट करें यहाँ पर? देखिए, स्पिनर का जरूर बोल वाला रहेगा, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप वरुण चक्रवर्ती और आप सुनील नारायण या फिर भज्जूपा जो 400+ विकेट्स ले चुके हैं, मिश्रा जो IPL वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रह चुके हैं, क्यों ये लोग डिफरेंस क्रिएट किए? वो जो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड होता है, जो डाउट क्रिएट करने का जस्ट रिलीज करने से पहले, वो मैटर करता है। जो इनके पास था वो ये था कि वो लास्ट मिनट में उन बैट्समैन आंख बंद करके स्टेप आउट नहीं कर सकता है, वो सेकंड वो लूज करता है, वो निर्णय जब ले नहीं सकता है तब वो मिस्टेक करता है, तो इसीलिए वो डिफरेंस होता है। तो वो जो गेम में लाएगा वो बड़ा बॉलर बनता है। वरुण चक्रवर्ती की बात इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है वो एक्स्ट्रा है उनके पास, और वो डाउट क्रिएट करता है बैट्समैन के माइंड में। नहीं, ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। मतलब मिस्ट्री स्पिनर की बात हम सब करते हैं, लेकिन एक अजंता मेंडिस जहन में आ जाता है, लेकिन वो उसके एक्शन के लिए भी आता है, फिर वो 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन के बाद सॉर्ट आउट हो जाता है, सब खेल सकते हैं बहुत आसानी से। तो क्या होती है वो चीज भज्जी जो एक मिस्ट्री स्पिनर को अनिल कुंबले, हरभजन सिंह या मुथैया मुरलीधरन बनाती है आगे चलकर? देखिए, मिस्ट्री जो है वो कुछ समय तक की होती है। वो पहले 6 महीने 8 महीने में
जब तक आपको किसी ने देखा नहीं है तब तक आपकी वो मिस्ट्री चलती है, और जैसे जैसे आपको बल्लेबाज देखते हैं वो समझ जाते हैं कि आप क्या करते हो और आपका माइंडसेट क्या रहता है जब आपको पहला चौका लगता है या पहला छक्का लगता है, तो अंडर प्रेशर आप कैसी बॉलिंग करते हो। तो गुण तो जरूर होने चाहिए आप में मिस्ट्री वाले, या फिर नॉर्मल अगर कन्वेंशनल स्पिनर भी हो, अगर गुर्दा नहीं है ना तो आप बॉलर नहीं बन सकते हो। वो कोई भी स्पिनर हो, गुर्दा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे में शायद बाकी और चीज़ें कुछ थी नहीं थी, बट मेरे में गुर्दा था। मैं लड़ता था ग्राउंड पे जाके कि हाँ मुझे मैच जीतना, और उस मैच जीतने के लिए ऑब्वियसली आई यूज टू डू एवरी पॉसिबल थिंग कि जो मैं अपनी कला में उसको और बेटर करता था। हर बार प्रैक्टिस करता था। पहले अगर मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करता था तो 1.5 घंटा। तो मिस्ट्री एक ना एक दिन पड़ी जाएगी। वरुण की भी अभी मिस्ट्री जो है वो कुछ दिन और चलेगी और उसके बाद पकड़ी जाएगी। बट ऑब्वियसली इट विल कम डाउन टू हिम कि हाउ ही विल इवॉल्व हिज गेम, कि अपनी गेम को और कैसे बेटर करता है, कैसे उसमें नई और चीज़ें गुर लेके आता है अपनी बॉलिंग में। अगर वो लेके आते रहेगा तो ऑब्वियसली ही विल कंटिन्यू टू प्ले, कंटिन्यू टू बी वेरी सक्सेसफुल। नहीं तो एक स्टेज आ जाती है जब आपको सब रीड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके बाद फिर आप फास्ट बॉलिंग करनी शुरू कर देते हो, स्पिन नहीं करते हो, कि आप स्पिन करवाते ही नहीं हो। और जिस दिन आपने स्पिन करवानी बंद करी उस दिन गेम खत्म है। नहीं, फिर एक हरभजन सिंह भी होता है ना जो कहता है कि दूसरा नहीं, मैं अपने तीसरे पे भी वर्क कर रहा हूँ, कि जो ऑपोजिशन है वो इस चिंता में ही रह जाता है कि ये कौन सी चीज आने वाली है अब आगे। बेसिकली डाउट ही क्रिएट करना है कि वो तीसरा चौथा कुछ नहीं होता। बेसिकली होता वो बॉल, देखिए 2 तरह ही घूमती है, या वो अंदर की तरफ घूमती है या फिर बाहर की तरफ। वो अगर आपको दोनों करनी आती हैं तो तीसरा तो उसके माइंड में डाउट डालना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, कि मैं तीसरा कुछ ला रहा हूँ। तो वो जब तक वो तीसरे के बारे में सोच रहा है तो आपने अपना दूसरा हो या पहला डाल के निकल जाना है। तो बस वो थोड़ी चालाकी वाली गेम है। ये चालाकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से और अच्छी होती जाएगी। तो आई थिंक अगर जिसके पास मिस्ट्री नहीं भी है, अगर वो नॉर्मल कन्वेंशनल स्पिनर है कि एक ही तरीके की बॉल करता है, तो उसको कैसे वो बेटर कर सकता है उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, कि बॉल को कैसी पेस के ऊपर डालना है, कैसे बैट्समैन को उसके स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं खिलाना है, विकेट में क्या हो रहा है वो रीड करके बच के निकलना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पिटाई शुरू होगी तो 4 ओवर पिटाई ही चलती चली जाए। इंडिविजुअल जो भारतीय स्क्वाड में जितने स्पिनर्स हैं उन पर एक एक करके ही हम आते हैं, और खासकर वरुण चक्रवर्ती जैसा स्पिनर अगर पाकिस्तान जैसी टीम के सामने उतरता है तो क्या वो उतनी ही बड़ी मिस्ट्री रहता है? क्या पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट की टीम है और स्पिनर्स को अच्छा खेल सकने का दम भरती है? नहीं, बिल्कुल। पहले तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, भज्जीपा को देख के हम भी ऐसे फाइटर बने थे कि इनको देखते जब नेट पे हम देखते थे कि यार ये हर रोज आके मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही एक चीज़ है, भज्जीपा इतने साल खेले और उनके साथ देख देख के हम भी इतने साल खेल रहे हैं, और वो फाइटिंग वाला स्पिरिट इन लोगों को देख के हमारे अंदर आई है। तो भज्जीपा, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट कि आपकी वजह से हम लोग इतने लोग खेले। हाँ, आपने जो पूछा कि नो डाउट कि जिस तरह से भज्जीपा ने बोला कि ओबियसली, क्योंकि जब इंडियन प्लेयर्स इतने अच्छे स्पिनर्स को खेलते हैं वो उसको खेलने में असमर्थ हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ने तो देखा भी नहीं है, उसको कभी खेले भी नहीं है। तो और स्पेशली इन विकेटों पे आगे आई थिंक 1 महीने के बाद और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी और ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, जिसमें और मिस्ट्री स्पिनर जिस तरह से भज्जी ने पाने का कि कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन हाँ उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि कभी खेले ही नहीं है। हम लोग उनसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि स्पिनर्स हम ज़्यादा खेलते हैं अपने इंडिया में। तो अगर हम उसको नहीं खेल पा रहे, हमारे बैट्समैन नहीं खेल पा रहे, तो पाकिस्तान के लिए तो और डिफिकल्टी होगी, मुझे लगता है। तो प्रज्ञान, इज इट अ मिथ दैट which team can play a spinner better? Like even Rohit Sharma had said that he has a problem in front of Varun Chakravarti. He's that good. देखिए, ये बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है ना कि टाइम आप कितना देते हो सामने वाले को। तो वो टाइम जब नहीं मिलता है तो फिर डिसीजन मेकिंग उतना शॉर्ट हो जाता है आपका, तो वहीं आप फंस जाते हो। तो जो हम बात कर रहे इतने दिग्गज स्पिनर्स हैं, किस लिए बात करते हैं? क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते थे। तो मैं बिल्कुल इनके साथ हूं जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। लेकिन और एक भी चीज है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है ना। अभी वरुण चक्रवर्ती को वो मुझे पता है बहुत ही स्क्रूटिनाइज कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है अभी जो पहला मैच खेल रहे हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, और इनके स्पिनर जो मैच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और कैसे करेंगे कि मिडिल ओवर्स में जो एक पार्टनरशिप बनती है वो जब आप तोड़ते हो, फिर आपको एंड में उतना कुशन नहीं मिलता है एज अ बैटिंग टीम। तो ये जो टीम है इसमें सारे विकेट टेकर्स हैं, वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे मिडिल ओवर्स में। तो वरुण चक्रवर्ती को बाकायदा देख रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास एनालिस्ट होंगे। फिर वरुण चक्रवर्ती अभी खेल रहे थे इनफैक्ट। तो
रीडिंग तो चालू हो गई होगी वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट जो कम्युनिटी पहले थी ना कि मिस्ट्री है, इनको समय लगे, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी थी नहीं, अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो शायद कहीं ना कहीं चालू हो गया होगा बहुत कुछ। जैसे मैंने शुरुआत की ना भाजी कि आप लोग एक ऐसे दौर में एक स्पिनर हैं जब सारे नियम जो खेल के हैं वो आपके पक्ष में नहीं है, चाहे वो बल्ले हों बल्लेबाजों के, चाहे वो बाउंड्रीज हों, चाहे वो फॉर्मेट का छोटा होता हुआ एक स्वरूप हो। ऐसे में जब भी चर्चा ये होती है कि किसी मैच में अब कॉम्बिनेशन क्या उतारनी है, उसमें गाज पहले स्पिनर पर गिर जाती है कि एक स्पिनर के साथ आप उतर जाते हैं मैदान में। पर दुबई में क्या वो बदलेगा, और क्या पाकिस्तान के साथ आप 2 स्पिनर के साथ उतरना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आपके जो 5 अच्छे बॉलर हैं आपको वो खिलाने चाहिए, वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, ये मैटर नहीं करता है। बट अगर इंडिया की बात करूं तो मुझे लगता है कि 2 स्पिनर डेफिनेटली खेलेंगे। रविंद्र जडेजा तो पक्की बात है वो खेलेंगे, और क्योंकि जिस लिहाज की वो बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, जिस फॉर्म में हैं, बॉलिंग की फॉर्म में भी, तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। साथ में वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा चेहरा है जिसको इसीलिए लिया गया है कि किसी ने देखा नहीं अभी तक, और इफ़ ही कैन मेक दैट सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन द टीम कि हाँ भाई वो बॉलिंग करने आया है और विकेट लेने के लिए वो देख रहा है और रविंद्र जडेजा रन नहीं दे रहा है, तो आई थिंक ये भारत के लिए बहुत तगड़ी बात हो जाएगी। अगर रविंद्र जडेजा और ये दोनों इकट्ठे बॉलिंग करेंगे, मुझे लगता है इट विल वर्क वेरी वेल फॉर इंडिया, नो मैटर वेदर दे प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया है। और ये कोई एक मिथ है कि पाकिस्तानी स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, पर अगर शेन वॉर्न की अगर आप बात सुनेंगे या बात करेंगे, वो हमेशा कहते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं पाया या सोचा कि पाकिस्तानी उतनी अच्छी स्पिन खेलते हैं, इंडियन बहुत अच्छी स्पिन खेलते हैं, क्योंकि शेन वॉर्न का रिकॉर्ड इंडिया के सामने अच्छा नहीं है पर पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। बट मैं अगर बात करूं तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई, पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाज जो ऐसे थे जिन्होंने मुझे बड़ी दिक्कत दी, एनजी भाई हो गए या फिर यूसुफ हो गया या फिर यूनिस खान हो गए। सबसे मुश्किल बल्लेबाज अगर कोई मुझे लगा तो यूनिस खान, क्योंकि वो लेंथ सेट ही नहीं होने देता था। पर यही है कि डिफरेंट बॉलर की मेंटालिटी डिफरेंट। अब शेन वॉर्न को वही बल्लेबाज आसान लगते थे, मुझे मुश्किल लगते हैं, तो अपनी अपनी सोच की बात है। वही अगर आप स्पिनर के जरिए मैं देखता हूँ, अगर अटैकिंग मोड में नहीं रहोगे, विकेट लेने के जोन में नहीं रहोगे, वो आप किसी भी टीम के साथ खेलो तो फिर मुश्किल होगी। तो वरुण को मैं एक ही चीज बोल के आया हूँ कि यू आर अटैकिंग स्पिनर एंड यू नीड टू लुक टू टेक विकेट्स, इवन इफ यू गो फॉर 30 to 40 रन्स, कि अपने 4 ओवर में 45 रन भी पड़ जाए पर 4 विकेट ले जा। जिस दिन वो 4 विकेट ले जाएगा, इंडिया को मैच जिता देगा। आप सेम कॉम्बिनेशन रखना चाहेंगे कि? बिल्कुल 2 रखना, क्योंकि रविंद्र जडेजा हमारी टीम में है, वो साथ में बैटिंग कर ले तो एक कुशन मिल जाता है हमें बैटिंग में भी। तो उसका एक फायदा जो है, जो रविचंद्र अश्विन भी हैं, लेकिन मिस्ट्री बॉलर जैसे भज्जी पाने का वो है चक्रवर्ती, तो उनको टीम में रखने का मोटिव ही यही है कि उनको किसी ने देखा नहीं है। तो अगर उनको हम नहीं खिलाएंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है मुझे लगता है। बट उसको खिलाने का मोटिव ये है क्योंकि रविंद्र जडेजा बैटिंग कर लेते हैं, साथ में बॉलिंग कर लेते हैं और साथ में अच्छी फील्डिंग भी करते हैं। तो एक हम ऐसे बॉलर खिला सकते हैं जो बैटिंग कम करता हो लेकिन हमको विकेट निकाल के दे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जैसे बज्जू पानी ने कहा कि रविंद्र जडेजा और चक्रवर्ती को मेरे को लगता है खिलाना ही चाहिए, क्योंकि मिस्ट्री बॉलर हम कह रहे हैं, उनको रखा भी इसलिए गया है और भज्जीपा जो फाइनल खेले हैं उसका एक बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से मैं अभी प्रज्ञान की बात भी सुन रहा था कि लोग देख रहे हैं उसको, अभी भी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आउट हो रहे हैं उस पर। उनके दिमाग में एक प्रेशर तो है ही कि ये बंदे के अंदर कोई चीज़ अलग है, तो वो प्रेशर T20 के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि उसको खिलाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रज्ञान, आपका भी सेम कॉम्बिनेशन रहेगा? देखिए, कॉम्बिनेशन सेम इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि जडेजा एक अलग डायमेंशन लाते हैं और वरुण चक्रवर्ती अलग लाते हैं। वरुण चक्रवर्ती का ये है कि वो आपको ऑन लाइक एनी सिचुएशन विकेट टेकिंग एबिलिटी लाके एक सामने रखते हैं, तो वो उनको वैसे बॉलिंग करना चाहिए। आप राशिद खान को देखेंगे, वो जब भी उन्हें आराम से खेला जाता था, उन्हें अटैक नहीं किया जाता था, तब वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे, वो अपना पेशेंस लूज कर रहे थे। तो ये एक चीज मुझे लगता है वरुण को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे टीम क्या करेंगे, अगर इनके साथ अलग रणनीति लेंगे कि इनको अटैक नहीं करना, इन्हें विकेट नहीं देना, ये विकेट लेने के लिए खेल रहे हैं, तो फिर अलग हो सकता है। पर अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। नहीं,
कि तमाम जो मिथ्स एसोसिएटेड रहते हैं, या फिर एक तरह से कहूं तो स्टीरियोटाइपिंग जो एसोसिएटेड रहते हैं अलग अलग किरदारों से, उसी वजह से मुतैया मुरलीधरन को भी ये कहना पड़ा था कि मैं टेस्ट मैच में भी रन रोकने के लिए वो बॉलिंग नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं विकेट लेने के लिए कर रहा हूं। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्हें जब वो गेंदबाजी करने आए वो विकेट लेने के लिए बॉलिंग करे, क्योंकि सामने वाला बैट्समैन अलग स्ट्रैटेजी करेगा। देखिए, आप 2-3 प्लान रखते हैं अपने लिए, एक प्लान के साथ आप नहीं जाते हैं, तो जब पहला प्लान काम नहीं करता तो दूसरे प्लान पे जाते हैं। तो दूसरा प्लान क्या होता है कि वरुण चक्रवर्ती को अगर हम विकेट ना दें, जो उनका प्लान ए है, तो फिर आप उनके आगे निकल जाते हैं। तो वो चीज वरुण को समझनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है। आई जस्ट वांट टू ऐड टू दिस। हम बहुत बार मैच खेलने जाते थे, मुंबई इंडियंस वर्सेस कैलकाटा नाइट राइडर, उन दिनों मैं एमआई के लिए खेलता था। तो वहाँ सुनील नरेन एक ऐसे बॉलर थे जिनका किसी को पता नहीं चलता था बॉल किस तरफ जा रही है। तो हमारा प्लान मुंबई इंडियंस का ये होता था कि इसको 24 बॉल में 24 रन बनाने, और अगर 24 बनाने जाएंगे तो हम 30 बना देंगे, और इसको विकेट नहीं देना है। क्योंकि अगर ये एक विकेट लेगा तो नए बंदे को जो बल्लेबाजी अंदर करने जाएगा तो उसको तो ये बहुत हावी हो जाएगा, उसको एक की बजाय 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकते हैं विकेटें। तो इसको आउट नहीं होना है, बड़ा शॉट नहीं खेलना है, सिंगल के साथ खेलेंगे, 24 रन बनाने देखेंगे तो ये 30 दे के जाएगा। तो वही टीमें अब शायद हो सकता है वरुण के खिलाफ भी यही प्लान करें कि 24 बॉल में 24 रन बनाओ, इसको विकेट ना दो। बट उसके सामने जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि उस तरफ से भी रन ना दे। उस छोर से अगर रन देने शुरू कर दिए तो फिर वरुण का इफेक्टिवनेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो यही एक बड़ा कारण था एमआई का कि कलकत्ता में जाके कलकत्ता को हराना बहुत आसान था नाइट राइडर्स का, मतलब बहुत मुश्किल था, माफ करना। पर एमआई ने जब वहां पे जाके क्रिकेट खेली है, एमआई हमेशा वहां से जीत के आया है। उसका कारण यही था कि सुनील नरेन को विकेट नहीं देना है। तो अब ये देखना है कि दूसरी टीमें कैसे क्या प्लान करके आती हैं भारत के खिलाफ जब वो खेलेंगी, वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेलना है। और मुंबई के पास तो मिस्ट्री स्पिनर की जगह एक मिस्ट्री फास्ट बॉलर भी था ना, लसित मलिंगा। समझ ही नहीं आता था क्या करने आ रहे। बिल्कुल, he was probably the best, easily the best by far, T20 bowler ever played for the game. वो एक ऐसा बॉलर था, कभी भी जो है उसके लिए मैच जो है खत्म नहीं हुआ था। अगर लास्ट बॉल में 3 रन, लास्ट ओवर में 3 रन भी चाहिए तो मलिंगा को बॉल दे दो, क्या पता 3 बॉल में 3 विकेट उड़ा दें, और कई बार उन्हें करके दिखाया है। अमित, अगर इस पूरे 2020 वर्ल्ड कप की अलग अलग टीमों को, अलग अलग स्क्वाड्स को हम देखें, तो आप स्पिन टैलेंट के हिसाब से किस टीम को टॉप 3 में रेट करेंगे? किसके पास बेस्ट है इस समय? आई थिंक आई गो फॉर इंडिया फर्स्ट, क्योंकि इंडिया के पास टॉप क्लास के 3 स्पिनर हैं, जो मुझे लगता है कि अश्विन ने भी इतनी अच्छी परफॉर्म करी है पिछले, बट अभी सीजन इतना नहीं अच्छा कर, क्योंकि जिस तरह से भज्जी पाने बोला, लोग उनके अगेंस्ट वही कर रहे हैं जो भज्जी पाने बोला कि सिंगल डबल ले रहे हैं, उनको विकेट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे बॉलर को जब विकेट नहीं मिलती ना, तो हमें लगता है कि यार अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बॉलर विकेट टेकर बॉलर होते हैं ज़्यादातर। जैसे राशिद खान की मैं मानूंगा कि एक अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जहाँ जिनके पास मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। तो 2 ये टीम हो गई, और तीसरी मैं कहूँगा कि आई थिंक पाकिस्तान इतने मिस्ट्री बॉलर नहीं है, बट उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है T20 का खेलने का, और सारे अच्छे बॉलर्स को बॉल डालते, बैट्समैन को बॉल डालते हैं, सॉरी माफ़ करना, क्योंकि जो जितने भी एशियंस प्लेयर होते हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट प्लेयर होते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो उनके पास मिस्ट्री तो नहीं है, बट एक्सपीरियंस बहुत है, किस टाइम पे कैसी बॉल डालनी है, किस बैट्समैन को कहाँ पे डालना है। और जिस तरह भज्जीपा ने ऑलरेडी मेंशन किया कि किस तरह का माइंड सेट होना चाहिए उस टाइम पे, कि जब आप प्रेशर में हैं कि उस टाइम क्या बॉलिंग करनी है, विकेट कैसे बिहेव कर रही है, कैसे विकेट लेना है, कैसे अगर आपको बैट्समैन जिस तरह से भज्जीपा ने कहा कि चक्रवर्ती की बात, लेकिन उनको सिंगल डबल विकेट नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइम पे कैसे बॉल डालनी है। तो वो स्ट्रेटेजीज बहुत ज़्यादा लोगों ने कर रखी है। तो मैं इन 3 टीमों को मैं कहूँगा कि इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं, और ये आने वाले टाइम पे देखेंगे ये टीमें अच्छा करेंगी दुबई में, मेरे को लगता है। जी, मुझे बाय फार लगता है इंडियन टीम की जो स्पिन अटैक है सबसे बेस्ट है। मैं 2nd, 3rd, 4th पे जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमारा बनाया गया है अभी, जो पहले हम बात करते थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, इंग्लैंड क्रिकेट की, अब वो इंडिया में चल रहा है, वो वेव इंडिया का है। आप देखेंगे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है। भज्जीपा, इसलिए हम उनके बारे में बार बार बात करते हैं क्योंकि सीनियर मोस्ट क्रिकेटर है हम तीनों के बीच। तो जब ये खेल रहे थे अंडर 19 या शुरुआत खेल रहे थे, तो इतना ज़्यादा दौरा नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी मतलब इंटरनेशनल, मतलब दूसरे कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप देखें अभी अंडर 19 टीम
काफी सारे कंट्रीज को जाती है, सेना कंट्रीज को जाती है खेलने के लिए। आप अगर देखें इंडिया ए टीम जाती है तो वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो गया। और इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट लीग जो है वो हम खेल रहे हैं, इट इज एज गुड एज इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इसीलिए हमारे पास जो पूल बना है वो बहुत तगड़ा बन गया है। तो हम काफी सारे प्लेयर ना होते हुए भी, इंजरीज या सम अदर कंसर्न होते हुए भी, हमने बड़े बड़े टीम को हराया है। तो उसका बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा इंप्रूव हो रहा है, एंड आई एम प्राउड कि ये हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये तीनों टीम यहाँ पे यूएई में क्रिकेट खेलती हैं, तो उनको विकेट का, ग्राउंड का बहुत अच्छे से आइडिया है। तो मुझे लगता है कि ये टीमें हमेशा थोड़ा उनको विलेज लेगी यहाँ पे। मुझे आपकी टॉप 3 स्पिन टीमें कौन सी, किसका बेस्ट अटैक? बेस्ट अटैक आई थिंक इंडिया के पास डेफिनेटली बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। हालांकि ले बहुत ज़्यादा ले लिए थे, 5 स्पिनर ले लिए थे। टीए की टीम में मुझे लगा था कि शायद जो टूर्नामेंट है वो चेन्नई में शिफ्ट हो गया, क्योंकि चेन्नई की पिच जो है वो काफ़ी घूमती है। अक्षर पटेल जो रहे, जो नहीं फिर स्क्वाड में रहे, हाँ, अब नहीं रहे। चहर, ये बहुत अच्छा मूव हुआ है कि शार्दुल जो है वो टीम में आ गए हैं, और 4 स्पिनर बहुत ही बढ़िया स्पिनर है इंडिया के पास, जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। वरुण है सबसे बढ़िया बॉलर, जो मैं कहूँगा हुक्म का इक्का होने वाले हैं भारत को। अगर ये टूर्नामेंट में आगे जाना है तो हुक्म का इक्का मेरा स्पिनरों में वो रहेंगे। साथ में रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, हमें पता है कि काफ़ी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। और उनके साथ साथ चाहर राइट, हाँ, राहुल चाहर राइट, चाहर, माफ़ करना, मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं, तो वो भी बड़े अच्छे बॉलर हैं। उनके अलावा जैसे मिश्रा ने कहा है कि अफगानिस्तान के पास वो स्पिन बॉलिंग है तगड़ी वाली, राशिद खान, मुजीब और नाबी, ये तीनों बहुत अच्छे बॉलर हैं। पर उनके पास शायद मुझे लगता है वो बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है कि वो 150, 160 जो है वो हर बार बना पाए, क्योंकि 160 रन अगर आप बना दोगे शारजा जैसी विकेट पे या फिर दुबई जैसी विकेट पे, तो फिर ये इनके बॉलर भी बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तीसरी टीम मुझे पता नहीं है कि बाकी किसी टीमों के पास कोई इतनी स्पिन है जो वो लेके आए हुए हैं, पर ये 2 टीमें तो डेफिनेटली, इंडिया एंड अफगानिस्तान, प्रोबब्ली आर द बेस्ट। जब एक बल्लेबाज उतरता है एक 2020 मुकाबले में, कुछ नहीं तो ठीक है अगर वो रुक कर भी खेले, 20 ओवर उसके पास हो सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, पर एक गेंदबाज जब उतरता है तो 4 ओवर्स उसके पास सिर्फ हैं। अगर एक ओवर पिट गया तो वो कौन सी चीज है जो आपको रिकवर करने में, उस चीज से लड़ पाने में, क्योंकि आपके सामने आपको मालूम है कि समय निकल रहा है और आपको कुछ करना है ऐसा, वरना युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी सामने खड़े होकर 6 छक्के भी लगा सकता है। देखिए, तभी समय नहीं निकलता है, तभी जान निकलती है। T20 फॉर्मेट ऐसा है, देखिए इसलिए कहा जाता है ना, जैसे पहले कहा भज्जी भाई ने, मिश्रा ने भी कहा कि जिगरा होना चाहिए। वो जिगर से क्या होता है ना, फिर आप कम बैक करते हो। अगर आप डर गए फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेंटली आप हार गए हो। तो मेंटली स्ट्रांग रहना बड़ा जरूरी होता है। ऐसे मोमेंट्स आए हैं सबके साथ आए हैं, सारे प्लेयर के साथ, सिर्फ स्पिनर नहीं, फास्ट बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर, जो खेलता है वो आते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जो प्रेशर को बेटर डील करता है वो टीम जीतती है, जो सनी सर और वसीम भाई कह रहे थे इससे पहले। 100 सुनार की एक लोहार की भी होता है ना, कि बिल्कुल, एक विकेट निकल गया उसके आगे फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये अभी मैं थोड़े 2 साल पीछे ले जाऊंगा, मुंबई इंडियन वर्सेस सीएसके का वो फाइनल मैच, मैं सीएसके की तरफ से खेल रहा था और शार्दुल बैटिंग करने गए थे। मलिंगा को कोई 45 के ऊपर रन मार चुकी थी सीएसके, और शेन वॉटसन ने कमाल के 3 छक्के मारे थे उसी ओवर में। पर वही बात आ गई ना कि मलिंगा एक ऐसा बॉलर जिसके हाथ में बॉल हो तो वो कुछ भी कर सकता है, जादूगर। तो लास्ट बॉल में 2 रन चाहिए और प्रेशर जो है ऑब्वियसली बॉलर के ऊपर होता है, बट मलिंगा ने वो किया जो सालों साल करते आ रहा था। स्लोअर वन किया, विकेट के बीच में बॉल किया, और बैट्समैन ने ऐसा गच्चा खाया कि उसको समझ ही नहीं आई, और वहीं एलबीडब्ल्यू शार्दुल आउट हो जाते हैं और मुंबई इंडियंस और एक कप जीत जाती है। तो जैसे आपने कहा है कि प्रेशर में मलिंगा भी होंगे उस टाइम पे, बट वो प्रेशर में रहने के बावजूद भी सही डिसीजन लेना इज़ द राइट थिंग टू डू, और वो सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि तजर्बे के साथ आता है, और तजुर्बा जो है वो उम्र के साथ साथ ही आपको मिलता है। अगर मलिंगा शायद जब 20 साल के थे, 21 साल के थे, तो शायद वो बॉल ना डालते, क्योंकि खेल के इतना तजुर्बा हो गया और उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए जब आप देखेंगे जितनी भी बड़ी टीमें हैं,
चेन्नई की बात करें या मुंबई इंडियंस की बात करें, उनका कोर जो है वो 30 प्लस ही हैं सारे, तो एज नो बार। दूसरी बात कि जो आपको करना आता है प्रेशर में वो चीज़ करनी है रादर देन डूइंग समथिंग एल्स। बट अक्सर ये होता है कि जब प्रेशर आता है तो हम जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिसके बारे में हमने शायद सुना ही होता है, प्रैक्टिस भी नहीं की होती है। तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बज्जीपा के बारे में कि बज्जीपा ने जो बोला कि एक्सपीरियंस के टाइम पे लोग जैसे यंगस्टर होते हैं कई गलतियां करते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है जैसे कि मलिंगा के पास था, वो सालों सालों से बज्जीपा ने कहा कि वो चीज़ करता रहे, तो उन्होंने वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे अपना टाइम लेके अपनी जो उनकी बेस्ट बॉल थी उस टाइम वो बॉल डिलीवर करी और उनको मैच जिताया। तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, स्पेशली T20 के अंदर। आप अगर वो टाइम लेते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो और सोच के किस टाइम पे क्या बॉल डालनी है और किस टाइम पे क्या करना है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। और जो आपने बोला कि वो प्रेशर के टाइम पे आप क्या करते हैं जब T20 आपके 3 छक्के पड़ जाए या 4 छक्के पड़ जाए, जो भी एक्सपीरियंस वाला बॉलर होगा अपनी बेसिक्स पे जाता है हमेशा कि वो क्या बेस्ट कर सकता है उस विकेट के उस बैट्समैन के अगेंस्ट। तो आई थिंक जैसे बज्जीपा को भी मैंने कई बार देखा है, प्रज्ञान जब खेलते थे प्रज्ञान को भी देखा है, तो ये अपनी ऑफ स्पिन या एक अच्छी जो उनकी बेस्ट डिलीवरी थी उस पर जाते थे हमेशा, थोड़ा टाइम लेके सोच के कि क्या करना है इस विकेट पे। ये हमेशा कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स हंट इन पैक्स, पर स्पिनर अगर दूसरी तरफ से मतलब वो जो जोड़ी रहती है वो कितनी जरूरी होती है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, स्पिन को आर्ट कहा जाता है, तो हम सब आर्टिस्ट हुए ना, तो फिर हमारी बात अलग है। तो इसलिए ये कला अलग है और काफ़ी बार स्पिनरों को उतना मतलब वेटेज नहीं मिलता है, हमेशा डिस्कशन होता है। मैं एक बात बड़ी अच्छी कहूँगा, जब फास्ट बॉलर लेट हो जाते हैं ना, जब टाइम आपको दिया जाता है कि इतने समय में आपको गेम खत्म करना है, तो काफ़ी बार मैं जब नया नया आ रहा था तो भज्जू भाई सीनियर थे, तो जैसे ही थोड़ा सा डिले होता था भज्जू भाई के हाथ में बॉल दिया जाता था और वो तेज तेज बॉलिंग कर रहे। तो एक बार मीटिंग में उन्होंने कह भी दिया, कहते भाई साहब मैं यहाँ आपका स्लो ओवर रेट मेंटेन करने नहीं आया, नॉर्मल करने नहीं आया, मैं यहाँ बॉलिंग करने आया हूँ, विकेट लेने आया हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोचिए, क्योंकि आप टीम में खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज हाउ यू सर्वाइव। जब सर्वाइवल की बात आती है तो पहले आपको अपने आप को सर्वाइव करना पड़ता है। कहते हैं ना कि कुर्सी में पहले बैठो तो काम होगा, आप कुर्सी पे ही नहीं बैठे हो तो फिर काम कैसे होगा? क्या बात है। वाह, कौन सी पार्टी में जा रहे हो ये भी बता देना इसके बाद। कुर्सी में तो बैठ गए हो। नहीं, वाकई प्रज्ञान अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं और मुझे लगता है कि उस तरफ निकल सकते हैं राजनीति। कुर्सी मिल गई है ना ऑलरेडी अभी। जा चुके हैं उस तरफ। कुर्सी मिल गई है ना अभी इसको, तो अभी ये एक्सप्लेन के उसमें आ गया है कि सबको कैसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। एक्सपीरियंस पाजी। 2020 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। अब अभी तक आईपीएल के अनुभव से सबसे क्रूशियल चीजें क्या होने वाली हैं? टीम्स क्या टारगेट करके इस मैदान में उतरी, क्योंकि सारी टीमें आईपीएल को जरूर देखेंगी अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। बिल्कुल, सारी टीमें ये देखेंगी कि यहाँ पे जीतने वाला स्कोर क्या है। अगर वो पहले बल्लेबाजी करती हैं तो वो क्या स्कोर है। अगर सपोज ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, उनके पास बॉलर कौन से हैं, और अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो भारत को कितने रन बनाने हैं। कि जो मुझे लगता है कि 170 रन यहाँ पे आप किसी मैदान में बनाते हो तो यू आर ऑलवेज देयर इन द गेम। और जिस लिहाज की भारत की गेंदबाजी है विद जसप्रीत बुमराह, वो भी अपने आप में बहुत बड़े मिस्ट्री बॉलर हैं। और स्पिनर की हम बात कर रहे हैं, चाहे तीनों स्पिनर बैठे हैं, बट जसप्रीत बुमराह विद वरुण चक्रवर्ती, विद रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार, ये बहुत क्लास बॉलिंग अटैक है। तो मुझे लगता है कि 170 रन जब भारत बनाएगा तो ये बॉलर अपना काम करके दिखाएंगे। और इवन 150-60 वाले गेम में भी मुझे लगता है कि भारत हमेशा उस पर रहेगी, ड्राइविंग सीट पे। पर जब दूसरी टीमें कैसे प्लान करेंगी वो यही देखेंगी कि जब वो पहले बल्लेबाजी कर रही हैं तो उनको कितने रन चाहिए होंगे, क्योंकि उनके पास वैसे बॉलर हैं या नहीं। क्या उनके पास ज़्यादा फास्ट बॉलर हैं? स्पिनर कोई ऐसा है नहीं जो अटैकिंग स्पिनर हो। तो प्लान चेंज होगा ऑपोजिशन को सामने देखते हुए, विकेट को देखते हुए। अगर शारजाह में खेल रहे हो तो वहाँ पे क्या पार स्कोर है, वहाँ अगर मुझे लगता है 140 भी बनाते हैं अगर आप, तो अगर आपके पास अच्छे बॉलर हैं तो आप दूसरी वाली टीम को रोक सकते हो 140 के अंदर भी। तो ये डिफर करेगा। अबू धाबी में अलग स्कोर होगा, दुबई में अलग चलेगा मैच, और शारजाह में अलग चलेगा। और आपने देखा भी है
आईपीएल में जो आबू धाबी में मैचेस हो रहे थे वो थोड़े हाई स्कोरिंग गेम थे, शारजा में बिल्कुल लो स्कोरिंग गेम थे, और दुबई एक ऐसी पिच है जो 160-70 रन वाली पिच है। बट आबू धाबी वाली जो पिच है 190 भी बन सकता है, 200 भी बन सकता है। जैसे हमने देखा ही है, एमआई ने तो 300 भी बना देने थे अगर थोड़ी देर और कोई और बैटिंग कर जाता तो किशन बैटिंग कर जाता तो 300 भी बना देता। और वजीपा की बात में एक चीज़ ऐड करूँगा, सॉरी पड़ गया। तो जिस तरह की आपने बोला वजीपा की, मेरे को लगता है कि एज एन बैट्समैन एक बॉलर को भी टारगेट किया जाएगा। जैसे इंडियन टीम की एक अच्छी बॉलिंग साइड है, तो उसमें एक सबसे वीक बॉलर कौन सा है, उसको टारगेट करके उस पर कितने रन, 40-45 रन उसको मारे जाएं। बाकी जैसे चक्रवर्ती को, जैसे आपने बोला कि उसको आराम से खेल के 20-25-30 रन निकाले जाएं, तो ऐसे भी प्लानिंग की जाएगी मुझे लगता है इस टीम अगेंस्ट, बड़ी टीमों के अगेंस्ट। जो कि एक जो थोड़ा उनको लगता होगा थोड़ा सा हल्का बॉलर है, उसको थोड़ा सा 40 रन 45 रन उस पर थोड़ा अटैकिंग जाए, किस पे अटैकिंग नहीं जाना है, कौन से बैट्समैन को कैसे बॉल डालनी है, वो सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा मुझे लगता है। जी, और एक चीज भी मैटर करेगा, जो मैं अजिंक्य को सुन रहा था वो कह रहे थे, क्योंकि अभी वो खेल रहे थे तो उनको बेहतर पता था, और जो दिख भी रहा था वो है ड्यू फैक्टर। ड्यू फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जैसे हम थोड़ा यहाँ पे गर्मी कम हो रही है तो वो ड्यू बढ़ता चला जा रहा है। कल भी ग्राउंड में थोड़ा सा ड्यू था। अगर मुझे ऐसा लग रहा था राहुल त्रिपाठी फिट होते, वो उनका जो इशू हुआ वो ना होता, तो गेम बदल भी सकता था। उनमें वो क्षमता है, टेम्परमेंट की जो बात करते हैं उनके पास बड़ा अच्छा है। तो वो हालांकि जो रिजल्ट था वो कुछ और हुआ, लेकिन मैं सिर्फ एज ए क्रिकेटर जो मैं रीड कर रहा था, मुझे ये लग रहा था कि आगे चल के भी ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप शारजा की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा पहले खेलेंगे, जब ड्यू नहीं रहेगा तो विकेट ज्यादा ही घूमने लगेगा, लेकिन जैसे ड्यू आता है, बॉल गीला हो जाता है, तो वही विकेट फिर आपको उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो वो भी एक शायद मुझे लगता है टीम ध्यान रखेगी। टीम्स चेज करना चाहेंगे? नहीं, वैसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये एक फैक्टर है। जैसे आप स्ट्रैटेजी करते हैं कि जैसे हमारे जो भज्जूपा और मिश्रा ने कहा कि बॉलिंग यूनिट एक अच्छी है तो उनको कैसे अटैक करना है, अगर एक बैटिंग यूनिट है तो वो कैसे चेज करें या बैटिंग करें। वैसे मैं कह रहा हूँ ये भी एक फैक्टर है जो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है गेम में, जीत और हार में। पाकिस्तान से पहला मुकाबला जरूर है, लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम रही है जिससे कम से कम 2020 में काफी समय तक एक असंतुलित रिकॉर्ड चला है हमारा। दुबई में वो बदलेगा, अलग रहेगा? देखिए, वो तो उस दिन जो टीम बेटर खेलेगी वो जीतेगी, बट न्यूजीलैंड को हम किसी टीम से कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि वो आईसीसी के जितने टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें कुछ अलग ही लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। वो पता नहीं क्या करके आते हैं। अब मेरी टीम में भी कुछ वो थे न्यूजीलैंडर्स, जैसे टिम साउदी, वो उनके वाइस कैप्टन भी हैं, साइफर्ट थे, और वो हमेशा यही कहते हैं कि एज ए यूनिट खेलते हैं, बहुत लग कर खेलते हैं, मिलकर खेलते हैं। तो जब टीम कोई मिलकर खेलती है ना, तो मुझे लगता है वो टीम ज़्यादा दूसरी टीमों से आगे निकल जाती है। और कीवीज एक ऐसी टीम है, कैसी भी पिच हो, चाहे स्लो हो, फास्ट हो, कैसी भी कंडीशन हो, बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। और उनके पास क्वालिटी बैट्समैन है, ऐसा नहीं है कि उनके पास बल्लेबाजी नहीं है। हाँ, भारत के पास वो बॉलिंग जरूर है, हम कह रहे हैं, बट वो बॉलिंग उस मैच में कितनी बढ़िया किस बॉलर की गिरती है या नहीं, वो उस मैच में पता लगेगा। बट हाँ, चैलेंज रहेगा, कीवीज को हम हल्के में नहीं देख सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है जो भज्जीपा ने कहा कि सबसे अच्छी चीज़ जो उनके अंदर है कि वो एक यूनिट बन के खेलते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगता है कि वन ऑफ दी बेस्ट फिटेस्ट साइड होगी टूर्नामेंट के अंदर, सारे प्लेयर्स फिट हैं। और सबसे जो तीसरी चीज़ है, उनके अंदर सब लोग बैटिंग और बॉलिंग कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो ये चीज़ उनके अंदर एक बहुत अलग सी चीज़ है कि गप्टिल भी बॉल डाल लेते हैं, ऑफ स्पिन थोड़ी बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। आप अगर उनके कैप्टन को देखेंगे, वो भी आके ऑफ स्पिन डाल देते हैं कभी कभी बीच में। और टीम साउदी हैं, बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं। सेंटनर को देखिए आप, अगर अच्छी बैट्समिंग लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं साथ में। और जिस तरह की यहाँ पे कंडीशंस हैं, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा एसिड होगा न्यूजीलैंड टीम के लिए सेंटर, क्योंकि बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, और अच्छी बॉलिंग करते हैं, और फील्डिंग अच्छी करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक कॉम्बिनेशन उनका इतना अच्छा है कि वो उनको हल्के में नहीं ले सकते कहीं से भी। क्योंकि अगर आप सोचें कि न्यूजीलैंड है, दुबई में खेल रहे हैं या अबू धाबी में खेल रहे हैं, दोनों अलग गेम हैं, लेकिन अगर शारजा में खेल रहे हैं तो उनकी जो फील्डिंग है, मुझे लगता है वो फील्डिंग से बहुत चीज़ें चेंज कर देते हैं।
देखिए, कैप्टन ऑफ द शिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो केन विलियमसन जो हैं वो, मुझे ऐसा लगता है वो इतने कूल रहते हैं। थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है मुझे ऐसा लगता है जो MS धोनी से देखा जाता है। वो ज्यादा रिएक्शन नहीं देते हैं, तो काम रखते हैं। जो प्रेशर वाला सिचुएशन होता है उसमें टीम को एक साथ रखते हैं, तो इसीलिए उनका जो टीम होता है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। आप देखेंगे उनकी जो प्लानिंग होती है बड़ी अच्छी होती है। आप कहेंगे कि SRH ने क्यों अच्छा नहीं किया, वो अलग बात है। वो कुछ मतलब शायद एज ए टीम दिख नहीं रहा था जो बाहर से हम देख रहे हैं। पर दोनों न्यूजीलैंड कोच वालों ने तो कर दिया, फाइनलिस्ट हो गए। बिल्कुल। और जो आप बात कर रहे हैं कि आपका जो लीडर है वो किस डायरेक्शन, क्योंकि सारा जो डायरेक्शन होता है ना वो आदमी देता है आपको। वो जितना स्टेबिलिटी और जितना क्लैरिटी आपको देगा ना उतना अच्छा टीम आगे चलेगा, क्योंकि सारे आपको ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, जो अभी भज्जू भाई कह रहे थे डैडीज टीम ने तो दिखा दिया, 2-2 ट्रॉफी जीत लिए और 4 साल में। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उनके अंदर सबसे अच्छी जो चीज है वो लास्ट तक गेम में लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं है जब तक वो हारते नहीं है, जिस तरह से बोला। और मैंने एक चीज और देखी है पिछले 3 साल के अंदर, न्यूजीलैंडर जितना इम्प्रूव कर रहे हैं स्पिन को खेलने में, इतनी मेहनत करते हैं। नेट पे मैं देख रहा हूँ, तो वो भी एक मैटर कर रहा है। पिछले 3-4 साल में मैं देख रहा हूँ न्यूजीलैंडर्स को स्पिन पे बहुत अच्छी बैटिंग करने लग गए हैं सारे। एक ऐसा मैच जहां पर प्रेशर ज्यादा रहता है, इंडिया पाकिस्तान एज्यूमिंग, उसमें वो 4 ओवर कितने भयावह हो जाते हैं। किसी भी प्रेशर वाले मैच में वो 4 ओवर नहीं, 4 बॉल ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मुझे याद है वो 2007 का वो फाइनल मैच, मेरे 1 ओवर में मिसबा ने 3 छक्के मार दिए थे। तो मुझे वो ओवर खत्म करना ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ओवर ही 40 बॉलों का ओवर हो। तो जब प्रेशर आता है तो ऐसे बंदा फील करता है, हैवी फील करता है। तो 4 ओवर तो खैर बहुत बड़ी बात होती है, बट इट विल कम डाउन टू दैट ओनली कि मोर यू प्ले मोर यू गोना गेट बेटर। और वो उस समय पे प्रेशर वाली सिचुएशन पे अपने आप को कैसे वापस लाना है। उस समय कोई और चीज हेल्प करती है, मान लीजिए कि कैप्टन का कूल होना या फिर एक ज्यादा अग्रेसिव होना। आप किस तरह का कैप्टन उस समय अपने सामने प्रेफर करते हैं? देखिए, कप्तान किसी हद तक ही आपको कंट्रोल कर सकता है या देख सकता है। इन द एंड यू विल हैव टू कम बैक टू योर ओन ऑन योर ओन। कि ऐसे नहीं है कि कप्तान ने मुझे बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत तो है, क्योंकि उससे बाहर निकलना तो मुझे ही आना पड़ेगा। अगर मैंने अच्छा करना है तो वो मेरा खुद का दिमाग चलना जरूरी है। कप्तान मुझे किसी हद तक बता सकता है कि यार ये कर ले, बट वहां बॉल तो मैंने ही डालना है। और अगर वहां मैं बॉल डाल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं इतना टाइट हो चुका हूं प्रेशर के कारण, तो फिर वो काम बनेगा नहीं। सो इन द एंड यू विल हैव टू टेल योरसेल्फ रिलैक्स, इट्स जस्ट अ गेम, एंजॉय। और वो एंजॉयमेंट कभी कभार हम गेम में से ना भूल जाते हैं, वो दूर ले जाते हैं एंजॉयमेंट। वो अगर एंजॉयमेंट साथ साथ चलती रहे और आप गेम में इन्वॉल्व रहें और अपने आप को थोड़ा सा शांत करके रखें, टेक लिटिल बिट मोर टाइम व्हेन यू आर इन प्रेशर, तो आई थिंक मोर और लेस यू विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स इन अ बेटर वे। आई थिंक थोड़ा सा जरूर हेल्प करती होगी, जैसे कैप्टन आके बोलता है कि भाई कूल डालना, जैसे बज्जी पाने का कि थोड़ा आपको थोड़ा रिलैक्स कर देता है उस टाइम पे। कैप्टन आके का थोड़ा सा कूल माइंडेड हो, आपको आके बोले कि जस्ट क्रिकेट ही है और कुछ नहीं है, सूरज दोबारा कल फिर निकलेगा हारेंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स कर देता है उस टाइम पे। लेकिन इस तरह से बज्जू पाने का कि आपको ही वो करना है और आपका ही डिसीजन होगा हमेशा। अच्छा, लास्ट 4 टीम्स कौन सी होंगी? देखिए, इंडिया को तो आप अलग रखें ही रखें, क्योंकि 100%, जो टीम है ये बहुत ही अलग टीम है। जिस तरीके से, क्योंकि अब करंट फॉर्म देखिए, करंट फॉर्म आप कब देखते हैं, पिछले टूर्नामेंट में क्या किया, तो सारे जो लड़के हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। तो इंडिया है मेरे हिसाब से। वेस्ट इंडीज इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना वो T20 क्रिकेट खेलती है। उसके बाद कंसिस्टेंटली वो, उनको पता है पेस क्या है टूर्नामेंट का, किस तरीके से खेला जाता है, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है। ये 2 टीम मेरी फेवरेट है, बाकी आप किसी को भी जोड़ दें। आई थिंक मैं जाऊंगा इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। इवन मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा कंफ्यूज हूँ दोनों में। ऑस्ट्रेलिया को चांस देंगे आप सेमीफाइनल तक? बिल्कुल दूंगा, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है, क्योंकि वो पावर गेम उनके पास है, वो चीज़ जो चाहिए होती है। कई बार आपको पावर से सिर्फ पावर भी चेंज कर देती है गेम को एकदम।
मैं रखूंगा लास्ट 4 टीमों में जो मुझे लगती हैं, इंडिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। मुझे लगता है ये 4 टीमें। पाकिस्तान नहीं है उन 4 में। आई डोंट वांट टू आपने से। तो ऐसे भी वॉक ओवर की बात कह दी ऐसे भी। हाँ, मैं वॉक ओवर इसलिए किया क्योंकि जब जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है इंडिया हमेशा उनको हराती है, और हम ये त्यौहार जो है वो बरकरार रखना चाहेंगे। हर बार ऐसे ही त्यौहार मनाएंगे, जब जब हम उनके सामने खेलेंगे हर बार हराएंगे, और क्यों नहीं, मज़ा ही बड़ा आता है उस चीज़ का। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।